चैप्टर नंबर 16 फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, सो nowadays the term like right to education, right to information and right to protest peacefully are being used on frequently, मतलब frequently ये सारी चीजें हमें सुनने मिलती है। मतलब एजुकेशन मिलना जरूरी है, इंफॉर्मेशन हर एक चीज की मिलना जरूरी है, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, राइट ये चीज भी शांतता पूर्वक हर एक चीज उनको शांतता मिलती रहे, मतलब हर एक चीज स्मूथली वर्कआउट करती रहे, ये सारी चीजें होना, मतलब इन सारी चीजों के बारे में मतलब फ्रीक्वेंटली हमें ये चीजें सुनाई दे रही है। मैनी टाइम्स यू आल्सो फील दैट यू हैव सर्टेन राइट्स, मतलब समटाइम्स यू आल्सो फील दैट वी हैव सम राइट्स। Stimulatively, you may have been told by someone, may your teacher, that you have certain duties towards the individual, मतलब हर एक के लिए, हर एक पर्सन के लिए हमारी कुछ ना कुछ ड्यूटीज होती है, हर एक कुछ ना कुछ अलग अलग जगह पे हम लोग जाते हैं और वहाँ पे कुछ अलग अलग नए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो हमारी ड्यूटीज हैं, राइट, कि उनमें उन सारी चीज़ों को हम लोग जैसे पॉजिटिव वे में होनी चाहिए वैसे उसके साथ हमें बिहेव करना है, राइट। सोसाइटी, नेशन और द ह्यूमैनिटी, टुवर्ड्स द इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशन और ह्यूमैनिटी, इन सभी के लिए हमें, वो चाहे इंडिविजुअल पर्सन हो या सोसाइटी के, जब सोसाइटी के सामने हम लोग हो या फिर नेशन की जब बात हो रही हो या फिर ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, इन सभी के लिए हमें कुछ ना कुछ ड्यूटीज मिली हुई है, राइट। बट डू यू थिंक दैट एवरी ह्यूमन बीइंग एंजॉयज देयर राइट्स और एवरीवन परफॉर्म देयर ड्यूटी? क्या हर एक पर्सन ड्यूटीज फॉलो करते हैं? Perhaps not, but everyone will agree that there are certain rights that must be enjoyed by every individual. मतलब सब लोग इसे फॉलो भी नहीं करते, बट सब लोग ये डिजायर जरूर उन सबके पास है, मतलब सब लोग ये एग्री जरूर करेंगे दैट देयर आर सर्टेन राइट्स, वहाँ पे कुछ राइट, यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होते हैं, वो सभी को मिलने चाहिए, हर एक इंडिविजुअल्स को वो उनके राइट्स मिलना जरूरी है। Particularly in a democratic country like ours, there are rights that must be guaranteed to every citizens. Similarly, there are certain duties that must be performed by democratic citizen, which is why the Constitution of India guarantees some rights to its citizen. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है हमारे इंडिया का, उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए राइट्स भी बने हुए हैं, that we can, for what we can fight, right, जिसके लिए हम लोग आवाज उठा सकते हैं। There are known as fundamental rights, उन सभी को क्या बोलेंगे? Fundamental rights. Beside, the Indian Constitution also enlists certain core duties that every citizen is to be accepted to perform. मतलब हर एक citizen को ये कुछ ना कुछ उनकी duties हैं, उसे वो perform करनी ही पड़ती है, right? These are known as fundamental duties. उसे हम लोग क्या कहेंगे? Fundamental duties. When we have fundamental rights, or another one is fundamental duties. This lesson aims to discussing details about the fundamental rights and fundamental duties. इस लेसन में हम लोग इसी चीज के बारे में डिटेल में जानते हैं। Let us start with 16.1 meaning and importance of rights and duties. अब इसके मीनिंग और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? See detail. We often talking about rights, but do you know what does the term right means? Right are the rules of interaction between people. Interaction, एक पर्सन दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, उसके साथ उसका कम्युनिकेशन हो रहा है, सो उसमें क्या होगा? इंटरेक्शन होगा, और उस राइट्स आर द रूल्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, मतलब कुछ ना कुछ रूल्स है जब एक पर्सन दूसरे के पर्सन के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, वो इंटरेक्शन उसका हो रहा है, सो राइट्स and the rule are the rules of interaction between peoples. They place concentrates and obligations upon the action of state and individuals or a group. For example, if one has a right to life, this means that the other do not have the liberty to kill him or her. मतलब एक को अगर जिंदा रहने का राइट है, that doesn't mean कि दूसरों को मारा जाए, right? This means that other do not have the liberty to kill him or her. और किसी को राइट नहीं है कि वो उसे मारे, right? To kill him or her. Rights are defined as a claims of an individual that are initial for development of his or her own self and that are recognized by the society or states. किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात है कि उसके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, राइट,
for the development of his or her own self and that are recognized by the society or a state. ये state या society में recognize किया है, ठीक है. These are the legal, social and ethical principles. ये कुछ क्या क्या है? Legal, social and ethical principles है of freedom. Entitlement and are the fundamental normative rules about what is allowed to people or owned to people. According to some legal system, social convention or ethical theory, rights are often considered fundamental to civilization, being regarded as established pillars of society and culture. ठीक है, ये established pillar है. Rights are often considered fundamental to the civilization being regarded as establishment of pillars. ये pillars की तरह है, ठीक है. अगर इसे हम लोग follow करते हैं, it's kind of pillars of the society and culture. वो culture के लिए, वो society के लिए, वो pillars बनकर साबित होंगे. But the rights have a real meaning only if an individual performs duties. A duty is something that someone is accepted or required to do. Duty क्या है? यहाँ पे एक छोटी सी meaning दिया हुआ है. A duty is something that someone is accepted or required to do. Parents, for example, have a duty to take care of their child. मतलब parents की क्या duty है? For example, have a duty to take care of their child. You have duties towards your parents. Then we also have some duties towards the parents. मतलब when we are small, तब उन्होंने हमारी care की. Now, one time will come जब हमें उनकी care लेनी होती है, right? Your parents, a teacher has a duty to educate student. In fact, rights and duties are two wheels on which the characters of chariots of life moves forward smoothly. इसकी वजह से life smoothly चलती रहती है. Life can become smoother if rights and duties go hand in hand and become complementary to each other. ठीक है, तो life क्या होगी? Smooth हो जाएगी अगर हर एक person, मतलब ये hand to hand ये pass on होता रहा, ठीक है, rights and duties बढ़ती रही आगे, so it become complementary to each other. सबके लिए complementary बनकर रह जाएगा. Rights are what we want other to do for us. Rights क्या है? मतलब ये वो सारी चीजें जो हम लोग चाहेंगे कि सामने वाला पर्सन हमारे लिए करे. Rights are what we want others to do for us, whereas the duties are those acts which we should perform for the others. ठीक है, एक बहुत अच्छी डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे दी हुई है. Rights are what we want others to do for us. ठीक है, ये rights है, मतलब what we want others to do for us, मतलब दूसरे लोग हमारे लिए क्या करें, ये हमारी expectations है, right? उसे हम लोग rights बोल सकते हैं. Whereas duties क्या है? Duties are those acts which we should perform for others. मतलब वो सारी चीजें हमें जो दूसरों के लिए perform करनी है, वो सारी duty का part है. Thus, a right comes with an obligation to show respect for rights of others. The obligation that accompany rights are in the form of duties. If we have the right to enjoy public facilities like transport or health services, it becomes our duty to allow others to avail the same. If we have the right to freedom, it becomes our duty not to misuse this and harm others. ठीक है, the best examples, मतलब if we have a right, ठीक है, if we have a right to enjoy public facilities, अगर public facilities का राइट्स हमें है कि हम लोग उसे यूज कर पाए, सो लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो या हेल्थ सर्विसेज, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में हम लोग जब जाते हैं तब, सो ये हमारी ड्यूटी का भी पार्ट है कि हम उसे अच्छे से यूज करें, जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों के लिए भी यूजफुल बनी रहे, राइट? ऐसा ना हो कि वो हमारे पास आए, हम लोग इसको यूज कर उसको वेस्ट कर दें, जिसकी वजह से वो दूसरे लोग उसे यूज ना करें. Others to alike the same, मतलब दूसरे लोग भी उसे यूज कर पाए, इस तरीके से रखा जाए. If we have a right to freedom, अगर हमारे पास freedom का right है, so it becomes our duty not to misuse and this and harm others, मतलब उस चीज का misuse कर दूसरों को harm न करे, ऐसा भी ये हमारी ड्यूटी का पार्ट रहेगा. So here is an activity, आप ये कर सकते हैं.
rights towards the family, towards the friends, related to my neighborhood. Directly move to the fundamental rights. Whereas all these are recognized by the society, some of the most important rights are recognized by the states and enshrined in the constitution. Such rights are called fundamental rights. These rights are fundamental because of two reasons. Generally we have discussed about rights, right? हमें वो पता चल गया कि rights क्या होते हैं. अब वो rights जो है fundamental rights जो है, these rights are fundamental because of two reasons. First, these are mentioned in the constitution which guarantees them, and second, these are the justiciable. Example भी दिया हुआ है. Enforceable throughout the courts. ठीक है. Being justiciable means that in case of their violation, the individual can approach courts for their protection. जब भी इसका violation हो देखने मिले, जब भी इसके खिलाफ अगर हमें कुछ देखने मिलता है, इसके against कुछ जा रहा है, तो हम लोग कहाँ पे approach कर सकते हैं? Directly to the courts, because it's the part of constitution. ये constitution का part है. constitution में ये सारी चीजें लिखी हुई है rights के बारे में. अगर उसके खिलाफ अगर कुछ हो रहा है, तो हम लोग इसके खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं in courts. Being justiciable means that in case of other violation, the individual can approach towards the courts for their protection. If government enacts a law that are restricted by any of these rights, it will be declared as invalid by the courts. अगर कुछ गलत हो रहा है, तो वो क्या होगा? Declared as invalid by the courts. Such rights are, rights के बारे में जानते हैं. Provided in Part 3 of Indian Constitution, the Constitution guarantees 6 fundamental rights to the Indian citizen for the following. अब गवर्नमेंट ने क्या किया है? Such rights are provided in Part 3 of Indian Constitution. Indian Constitution में 3 parts में इसको डिवाइड किया है. इसमें भी fundamental rights जो है वो 6 दिए हुए हैं. 6 fundamental rights to the Indian citizen. ठीक है, इंडियन सिटीजन के लिए. फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वलिटी मतलब हर एक को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल हर एक चीज इक्वल, ना कि भेदभाव किया जाए. राइट टू फ्रीडम, हर एक को फ्रीडम है, जैसे जो चाहे वैसा रह सकता है, किसी को फोर्सेबल नहीं होगा. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किसी चीज का ना हो. राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी रिलीजन को हम लोग फॉलो कर सकते हैं. कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चर का भी उतना ही राइट है, एजुकेशन मिलने का भी राइट है. ठीक है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के भी इतने ही राइट्स हैं. व्हाइल दिस फंडामेंटल राइट्स आर यूनिवर्सल. अब ये जितने भी सारे राइट्स हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल हैं. The Constitution provides for some exceptions and restrictions. अब इसमें क्या होता है? कुछ ना कुछ एक्सेप्टेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं. राइट्स टू इक्वलिटी, फर्स्ट वन इज, हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं. राइट टू इक्वलिटी क्या है? राइट टू इक्वलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सोसाइटी लाइक आवर्स. ठीक है, इक्वलिटी होना ये हमारी सोसाइटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द पर्पस ऑफ दिस राइट इज टू एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ where all the citizens should be treated as equal before the law. It has 5 provisions. Article 14 and 18 to provide for equality before law or for the protection of law to all the persons in the India, and also to prohibit discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. इतनी सारी चीजों पे मतलब राइट टू इक्वलिटी है. एक आर्टिकल it has a 5 provision. Article 14 and 18 जो है उसमें provide for the equality before the law, for the protection of law to all the person in India, and also to prohibit discrimination. Discriminate ना हो इसलिए. ठीक है, यहाँ पे क्या था? The purpose of the right is to establish the rule and law where all the citizens should be treated as equal before. एक दूसरे मतलब equally सबको treat किया जाए, सारे के सारे citizens को. ठीक है. Let's move equality before law. The Constitution guarantees that all citizens will equal before law. Law के सामने जब भी जस्टिस की बात आए, जब भी कोर्ट में हम लोग खड़े रहते हैं, तो वहाँ पे कोई बड़ा छोटा ये नहीं होता है. वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्वलिटी एज बाय द लॉ देखा जाएगा. ठीक है, वहाँ पे कोई जाति भेदभाव नहीं होगा. ठीक है.
सिटीजन विल बी इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी के सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, सिटीजन्स। It means that everyone will be equally protected by the law of the country. सभी को equal protection मिलेगा by the law of the country. No person is above law, कोई ऊपर नहीं होगा, कोई नीचे नहीं होगा, किसी को ऐसा नहीं होगा कि मतलब भेदभाव किसी में नहीं होगा। मतलब अगर कोई रिच है तो उसके मतलब उसे पॉजिटिव साइड मिलेगा और जो गरीब है उन्हें नेगेटिव साइड मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। जो सही होगा उसे पॉजिटिव साइड, जो गलत होगा उसको नेगेटिव साइड, इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा एज पर दी लॉ। No person is above, it means that if two persons committed the same crime, both of them will get the same punishment without any discrimination. मतलब दो पर्सन ने, ठीक है, अगर कोई क्राइम किया है, कोई कुछ भी क्राइम किया है, तो दोनों को क्या होगा, सेम पनिशमेंट मिली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो अगर रिच है तो उसको कुछ कम पनिशमेंट मिलेगी, या फिर कोई गरीब है उसे ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, राइट। दोनों को इक्वली पनिशमेंट मिलेगी। No discrimination on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. The state cannot discriminate against a citizen on the basis of religion, race, caste, sex or place of the birth. इन सारी चीजों के बेसिस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। On the basis of religion, ये सारी चीजें This is necessary to bring about social equality. ये किस लिए है? Just because to maintain the social equality. हर एक socially equality बनी रहे, right? Every citizen of India has equal access to shop, restaurants, place of public entertainment, or in the use of wells, tanks or roads without any discrimination. ठीक है? हर एक citizen को ये equal right है. Shops, restaurant, places of public places, entertainment places, or use of wells, tanks, roads without any discrimination, ये सारी चीजों को use कर सकते हैं। However, the state can make special provision or concern for the women and children. Women और children के लिए कुछ special provision बनाए हुए होते हैं। Equality of opportunity to all the citizens in matter of public employment. The state cannot discriminate against anyone in the matter of public employment. All citizens can apply and become employees of the state. ठीक है, हर एक पर्सन एम्प्लॉय बन सकता है स्टेट का। Merits and qualifications will be basis of the employment. However, there are some exceptions of the right. There is a special provision for reservation of post for citizen belonging to scheduled caste. Scheduled caste होते हैं जो लोग scheduled होते हैं, tribes और other backward classes जो होते हैं, OBC वगैरह जो होते हैं, उन लोगों के लिए कुछ special seats पहले से रखी गई होती है। Abolition of untouchability. Practicing untouchability in any form has been made a punishable offence under the law. This provision is an effort of uplift the social status of millions of Indians who has been looked down upon and kept a distance because of either their caste or the nature of their profession. But it is really very unfortunate that despite constitutional provision, this social evil continues even today. Can you find any difference when you see a nurse cleaning a patient, a mother cleaning her child, and a lady cleaning a toilet in the illustration? Why do people consider the cleaning of toilet is a derogatory manner? ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझाना चाहते हैं कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी एक लॉ में आया कि पहले के टाइम ऐसा था कि कुछ इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर वर्ड्स, लोग क्या करते थे, कीप डिस्टेंस बिटवीन बिकॉज ऑफ देयर आइदर कास्ट और नेचर ऑफ प्रोफेशन। वो जो भी वर्क कर रहे हो, अगर वो नीचे लेवल का है, राइट, यहाँ पे इन्होंने एक बहुत वर्ड यूज किया हुआ है, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स, राइट। तो ऐसा कोई वर्क अगर कर रहा है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करना,
क्यों? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट, वो भी इंसान ही है। सो इसलिए भी एक लॉ बनाया हुआ है कि ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए किसी भी कास्ट के बेसिस पे। अगर वो लो कास्ट वाला है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, मतलब अनटचेबिलिटी वाली ये सिस्टम जो है उसे निकाल दिया गया है। बट रियली वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स रियल, ठीक है, अनफॉर्चुनेट है दैट डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देयर इज सोशल evil continues even today। ये इतना लॉ में आने के बाद भी आज भी ये सारी चीजें सोशली हमें देखने मिलती हैं, ठीक है। आप इसे और एक डिटेल जान सकते हैं। Abolition of titles, all the British titles like Sir, Knighthood or Rani Bahadur, Rai Bahadur, which were given to the British loyalties during the British rule, have been abolished because they created distinctions of article nature. However, the President of India can confer civil and military awards to those who have rendered meritorious services to the nation on a different field. The civil awards such as Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, and military awards like Veer Chakra, Paramveer Chakra, Ashok Chakra are conferred. Do you know that these awards are not titles? ये कोई titles नहीं। Education and military awards can prefix with one's name. So here are different medals, ठीक है। ये awards जो है ये उन सारे लोगों को दिया जाता है, राइट, जो इन सारे फील्ड्स में अच्छी जगह पे वर्क कर रहे होते हैं, खुद ने सर्विसेज प्रोवाइड की होती है नेशन के लिए, इसलिए इस तरीके के कुछ अवार्ड्स मेडल्स दिए जाते हैं, जैसे उन्होंने मेंशन किया। However, the President of India can confer civil and military awards to those who have rendered meritorious services to the nation। जिन्होंने सर्विसेज दी हो नेशन के लिए, खुद की जान भी देने के लिए रेडी होते हैं, ऐसी सारी बॉर्डर्स पे खड़े होकर वो सारे इतने बहादुरी वाले काम करते हैं, उन लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, लाइक इन डिफरेंट फील्ड्स, मतलब उन्होंने बहुत दिल लगाकर काम किया होता है, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की होती है टू द नेशन के लिए। जब कोई कुछ करता है तो उन लोगों के लिए सिविल अवार्ड्स, कुछ सिविल अवार्ड्स दिए जाते हैं, राइट। सिविल अवार्ड्स सच एज भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, एंड कुछ मिलिट्री अवार्ड्स हैं जो इन सारे लोगों को दिया जाता है, लाइक वीर चक्र है, परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, इस तरह के कुछ अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। Are the conferred? Do you know that these awards are not a titles? Education and military awards can be prefixed with one's name। हाँ, ये चीज भी जरूरी है। और इसके बारे में और डिटेल जान सकते हैं, ठीक है। भारत रत्न दे रखा है, पद्म विभूषण है, परमवीर चक्र भी बताया हुआ है, वीर चक्र है, अशोक चक्र, आप आपके बुक में क्लियरली आप इसे देख सकते हैं। ओके, अनदर वन इज राइट टू फ्रीडम, ठीक है। यू विल एग्री दैट फ्रीडम इज द मोस्ट क्रिएस्ट डिजायर ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, ठीक है। फ्रीडम हर एक पर्सन को, हर एक लिविंग बीइंग को फ्रीडम होना जरूरी है, राइट। ह्यूमन बीइंग डेफिनेटली वांट एंड नीड फ्रीडम। ह्यूमन बीइंग जो है उनको भी फ्रीडम चाहिए होता है, राइट। यू विल वांट टू हैव अ फ्रीडम, हर एक पर्सन को फ्रीडम होना जरूरी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट्स टू फ्रीडम टू ऑल सिटीजंस। द राइट इज स्टिपुलेटेड अंडर आर्टिकल 19 एंड 22। द फॉलोइंग आर द 4 कैटेगरीज ऑफ राइट्स ऑफ फ्रीडम। कुछ कैटेगरीज इन्होंने दी हुई है। 6 freedom. Article 19 of Constitution provides for the following 6 freedoms: freedom of speech and expression. Speech, हर एक को बोलने का चांस मिलता है, हर एक को बोलने का फ्रीडम है, मतलब वो जो चाहे, मतलब पॉजिटिव वे में वो चाहे उतना बोल सकता है। एक्सप्रेशंस, वो खुद की सारी फीलिंग्स को शेयर कर सकता है। फ्रीडम ऑफ असेंबलिंग ऑफ पीसफुली एंड विदाउट एनी आर्म्स, पीसफुली, शांततापूर्वक, विदाउट एनी आर्म्स, वो उसे फ्रीली वो सारी चीजों को रह सकता है, कर सकता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ फॉर्म्स, एसोसिएशन एंड यूनियंस, उससे भी हमें फ्रीडम मिलना जरूरी है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरी की पूरी टेरिटरी में फ्री आउटली हम लोग फ्रीली मूव कर सके। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, किसी भी पार्ट में
रहना चाहे हम लोग उस पार्ट में जाके किसी भी स्टेट में रहना चाहे रह सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, मतलब इन सारी चीजों का भी फ्रीडम है, राइट। तो किसी भी प्रोफेशन में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कुछ भी बिजनेस हम लोग स्टार्टअप दे सकते हैं, हमें फ्रीडम है, राइट, विथ अ प्रॉपर legal procedure. The purpose of providing this freedom is to build and maintain our environment for proper functioning of democracy. Democracy को proper functioning, properly, smoothly अगर चलाना हो तो इतनी सारी चीजों के freedom मिलना जरूरी है, right? However, the Constitution has authorized the state to impose certain reasonable restrictions on each of them. हर एक के ऊपर कुछ न कुछ एक proper restrictions तो बनाए हुए ही हैं, उन सारे terms and conditions को लेकर चलते हुए हमें वो सारी चीजों का freedom है। Restrictions are being put on rights of freedom of speech and expression in interest of sovereignty, integrity and security of India. Friendly relation with the foreign states, public orders, decency and morality in or relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence. ठीक है, इन सारे रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम फॉर स्पीच, एक्सप्रेशन, इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इन सारी चीजों के लिए भी कुछ ना कुछ प्रोविजन कि ये सारा मेंटेन बना रहे, मतलब पीसफुली, स्मूथली हर एक चीज, हर एक एक्टिविटी स्मूथली कंटिन्यू रहे, ये सारी चीजों का भी ध्यान में रखकर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे हुए हैं, ठीक है। With a different state, public orders, decency and morality or in a relation of contempt of a court. कोर्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए सारे ये डिफरेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस बनाए हुए हैं हर एक फील्ड में। Rights to assemble peacefully without arm may be restricted in the interest of sovereignty and integrity of India or public orders, ठीक है। Assembling of peacefully and without arms may be restricted in the interest of sovereignty. ये इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, सॉवरेनिटी में मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस बनाए हुए हैं। राइट्स तो मिल ही रहे हैं बट उसके साथ कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ ना कुछ रूल्स है, कुछ ना कुछ ड्यूटीज है, हमें उसे फॉलो करना है। राइट्स टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस may have restrictions in interest of sovereignty and integrity of India, public orders और morality, मतलब यूनियंस बनाकर रहना, उसका भी एक तरह का कुछ ना कुछ उसके राइट रिस्ट्रिक्शंस बने हुए हैं। एसोसिएशंस में रहना, यूनियंस में रहना may have some restriction in the interest of sovereignty, sovereignty को मेंटेन करने के लिए, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन करने के लिए ये यूनियंस और एसोसिएशंस के लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। Right to move freely throughout the territory of India and to reside and settle in any part of the India may also be restricted in the interest of general public or for the protection of the interest for and scheduled tribes, ठीक है। इन किसी भी पार्ट में इंडिया के जाकर रहना, ठीक है, ये इजी है, राइट, इतना हार्ड नहीं है, किसी भी पार्ट में जाकर हम लोग रहे, settle in any part of the India may also be restricted in the interest of general public. General public कभी कभी किसी टर्म्स एंड कंडीशंस में रेस्ट्रिक्शंस मिलते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जनरल पब्लिक वहां पे जो रहने वाली है उन लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो भी है, शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं उन लोगों को किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए हुए हैं। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस मे बी हैव रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. The state is also permitted to lay down the professional or technical qualification necessary for practicing any profession or carrying on any occupation, trade or business. मतलब बिजनेस भी अगर कोई करना चाहता है, कोई भी प्रोफेशन में वो आगे बढ़ना चाहता है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ restrictions बने हुए हैं कि जिसके वजह से हर एक पर्सन वो चीज ना करे कि वो सामने वाले दूसरी जो पब्लिक, जनरल पब्लिक है, उन्हें वो हर चीज का हार्म फील हो, राइट। हर एक को ये राइट नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद उन्हें वो चीज फ्रीली एक्सेप्ट करना, मतलब वो फ्रीली वो प्रोफेशन अपना सकते हैं या फिर ऑक्यूपेशन या जो भी बिजनेस करना चाहे वो कर सकते हैं, बट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच दे हैव टू फॉलो, ठीक है, तब जाके वो ये सारी चीजें कर सकते हैं।